14 जनवरी और 15 जनवरी का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग इनके बारे में जान लेते हैं। 14 जनवरी बुधवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन मकर राशि में होगा, तो मकर संक्रांति का दिन माना जाता है। एक तो एकादशी तिथि और मकर संक्रांति का पर्व भी इस दिन रहेगा। योग की अगर हम बात करें तो देखिए, चंद्रमा वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में है, जिससे सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, अमृत सिद्धि योग बनेगा और वृद्धि नाम का योग भी इस दिन रहेगा। वहीं 15 जनवरी की बात की जाए तो ये गुरुवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, वृश्चिक से धनु राशि में भी इसी दिन प्रवेश करेंगे। ज्येष्ठ नक्षत्र में योग बनेंगे, वृद्धि नाम का योग, ध्रुव नाम का योग और रवि योग भी इस दिन बनेगा। ये हो गई हमारी इन दो दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब कैसे रिजल्ट आपको इन दो दिनों में देखने को मिलेंगे, चलिए जानते हैं। तो दोनों दिन की हम एक साथ बात करेंगे। देखिए, वृश्चिक राशि में चंद्रमा है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के चंद्रमा माने गए हैं, लेकिन ये चंद्रमा का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए जो रहेगा, ये आपके कामों में आपकी सफलता दिलाने का काम करेगा। आज आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी, दोनों ही दिन की बात कर रही हूँ, और आपको अपने जीवन में सकारात्मकता भी मिलेगी। अपने कामकाज से आपको बहुत शांति भी मिलने वाली है। आपके विचार ऐसे होंगे कि अंततः जैसे दिन का जो अंत होगा ना, उसमें आपको बड़ी खुशी होगी। अपने विचारों के जरिए, लोगों से बात करके, अपने काम के जो अनुभव है आपका, उसको लोगों के साथ बांट के आपको बेहद खुशी होगी। और कुछ जो गंभीर मामले थे, उन गंभीर मामलों के बारे में भी कुछ स्पष्टता रहेगी। जो जिन लोगों के जीवन में समस्याएं चल रही हैं, किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान जो है वो आपको क्या तनाव देता है, चिंता देता है, तो अपने विचारों पर ध्यान देना है। इन समस्याओं का कैसे समाधान कर सकते हैं, इस पर आपको विचार करना है। देखिए, किसी भी चीज़ को ना कल पर टालना, ये चीज़ों को बढ़ा देता है। ये चीज़ें क्योंकि कल कभी नहीं आता, इसीलिए समस्या का समाधान भी आज करना है और जो कार्य हैं उनको भी आज ही करना है। विचारों में स्पष्टता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको आपकी सफलता की राह पर आके लेकर जा सकती है। आपके घर में भी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी रहने वाली हैं। और जब हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एनर्जी में थोड़ा सा आप थोड़ा गिरावट देख सकते हैं, और ये गिरावट ऐसा है कि सुबह को ये गिरावट रहेगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें जो हैं वो फिर ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और जो 15 जनवरी का दिन होगा, इस दिन तो एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। तो 14 तारीख को ही एनर्जी थोड़ी सी डाउन दिखाई देगी। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, या कोई स्टॉक मार्केट से आप जुड़े हुए हैं, म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो देखिए, निवेश करना तो फ़ायदेमंद है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर आप कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ये हर एक चीज़ के लिए मैं कह रही हूँ, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, हर एक चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो वो आपको अच्छे फ़ायदे देकर जाएगा। और कुछ सेमिनार वगैरह में भाग लेने का मौका इस दिन आपको मिल सकता है। कोई ट्रेड शो हो गया, सेमिनार हो गया, इनमें आपको अच्छा मौका मिलेगा, जो आपके व्यावसायिक संपर्कों में सुधार लेकर आएगा। अगर आप अपनी हर एक चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, अगर आप अपनी हर एक चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप लापरवाही करते हैं, अपनी चीज़ों को यूं ही रख देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं, तो आपको उनके होने का डर जरूर इस दिन सताने वाला है। तो दोनों दिनों में बहुत सावधानी रखनी है, और ख़ास तौर से 14 जनवरी के दिन सावधानी रखनी है। आपकी कोई कीमती चीज़, आपकी कोई आपके लिए जो कीमती हो, वो चीज़ कहीं आप रख कर भूल सकते हैं, कोई उठा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपनी चीज़ों को संभाल कर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये धन संपत्ति के मामले में जो दिन है ना, ये बेहद अच्छा है। दोनों ही दिन अच्छे हैं, पैसे की आवक बढ़ाने के लिए अच्छे हैं। बिजनेस अगर आपका है, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बिजनेस आपका अच्छा चलने वाला है, क्योंकि इन दो दिनों में आपके करियर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप बहुत अच्छा आत्म परीक्षण, आत्मनिरीक्षण भी कर पाएंगे। चीज़ों को बारीकी से समझेंगे और तब उन पर रिएक्ट करेंगे। आप सोचेंगे कि जो आप कार्य कर रहे हैं उनमें आप कैसे ग्रोथ लेकर आ सकते हैं, उनको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। या आपके मन में ये ज़रूर होगा कि
कितनी दूर आप जा सकते हैं और किस तरह से आप उस राह को चुन सकते हैं। देखिए, आप चीज़ों के बारे में आप किसी चीज़ से ऐसा घबराते नहीं कि कोई समस्या आ जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उससे घबरा जाएंगे। आप एक समस्या का समाधान निकालने में बहुत कारगर होते हैं। खुद नहीं तो अपने अपनों से समाधान निकलवा लेते हैं, क्योंकि ये सिंह राशि के जातकों की खूबी होती है। अब भविष्य में आपको अपने करियर को आगे बढ़ाना है और आपको इस दिन मदद भी मिलेगी। जब भी आपको ज़रूरत होगी ना, तब आपको मदद की आवश्यकता होगी, तो वो मदद आपको ज़रूर मिलने वाली है। तो करियर के मामले में ये दोनों ही दिन आपके लिए अच्छे बने हुए हैं। हर एक व्यक्ति को आरामदेह ज़िंदगी की चाहत होती है और ये एनर्जी आपके अंदर आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत अधिक प्रेरित करेगी। जो आपकी एक जीवन को जीने की चाह है कि बहुत ज़्यादा आरामदेह जीवन आपका हो, तो आप पल पल बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, किसी भी तरह की चुनौती से लड़ेंगे और अपनी इस तरह की जो अपनी लाइफ का आप जीना चाहते हैं उसको आप पाएंगे भी। आपकी अपनी अच्छी आमदनी होगी और आप अपनी मेहनत के बल पर अपनी आमदनी को बढ़ा पाएंगे। एक सही योजना के साथ आप काम कर पाएंगे। जो भी आर्थिक लक्ष्य को आप बनाकर चल रहे हैं उसको हासिल करने के लिए देखिए, पहल तो आपको ही करनी है, कदम आपको बढ़ाना है। पीछे भी लोग आपके साथ चलेंगे, सपोर्ट भी करने वाले होंगे, लेकिन कदम आपको बढ़ाना होगा। इसीलिए जो योजना बना रहे हैं उन पर काम करें, अमल करें उन पर। बेशक आपको शुरुआत में दूसरों की सहायता लेनी पड़े, लेकिन आपको अमल करना होगा। चौथे भाव में चंद्रमा है, तो परिवार का सपोर्ट तो रहेगा, लेकिन कैरियर को लेकर मन में कहीं ना कहीं चिंता जरूर बनी रहेगी। बहुत अधिक सोचना, काम कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में सोचना, ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, क्या अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे मन ना डाइवर्ट रहेगा। ये नहीं ये अच्छा है, ये नहीं ये अच्छा है, तो कई सारे ऑनलाइन कामों की तरफ भी आपका मन यहाँ रह सकता है। या बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे तो हो सकता है कि आप डिसाइड ना कर पाएँ, तो थोड़ा सोचें, बैठें, लोगों से बातचीत करें, एक अच्छा डिसीजन लेकर तब आप उस पर अमल कर सकते हैं। अब आपकी राशि के स्वामी का राशि परिवर्तन भी हुआ। अब ये राशि परिवर्तन जो है आपके सप्तम भाव, आप सप्तम भाव नहीं, ये आपके छठे भाव में हुआ, छठे भाव में गए हैं। तो सूर्य का छठे भाव में जाना, देखिए जॉब करने वालों को थोड़ा प्रेशर तो देगा, लेकिन मंगल भी यहाँ आ जाएंगे तब आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ बनने वाली हैं। कब आ जाएंगे? 15 की रात्रि में आ जाएंगे, तो बहुत अच्छी स्थितियाँ बनेंगी, क्योंकि वो उच्च के हो जाएंगे। तो जॉब करने वाले जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा चला हुआ है, अभी बहुत अच्छा बना हुआ है। रिश्तों के बारे में बात करते हैं तो प्रेम जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, ये चीज़ें दोनों ही दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आप अपने जीवन साथी का एक अनोखा पहलू देखेंगे जिससे खुशी से चौंक जाएंगे। प्रेम करने वाले जातकों के लिए भी बहुत अच्छा है, आप अपने अनुभव अपनों के साथ बांटेंगे। बच्चों के लिए भी अच्छा है, हालांकि पढ़ाई लिखाई में कम रुचि रहेगी जिससे आप थोड़ा निराश हो सकते हैं, लेकिन उनको समझाएंगे, उनको आप अच्छी राह दिखाएंगे तो वो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। अब उपाय की बात करते हैं तो देखिए, आपकी राशि के स्वामी का परिवर्तन है 14 तारीख को, मकर संक्रांति का पर्व है, एकादशी का दिन भी है। कुछ ना कुछ दान पुण्य आप जरूर करें, किसी ना किसी भी तरह का लोगों की सेवा जिस तरह से कर सकते हैं करें, चाहे एक ही व्यक्ति की करें, ये बहुत अच्छा दिन है। तो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से दान जरूर करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।